लेकिन लॉजिकली ये सोचिए कि जो लोग पूजा पाठ करने के लिए, उपवास रखने के लिए, ये इतना बड़ा चढ़ा के पूजा करने के लिए आज तक इतना टाइम दे चुके थे, तो आज वो लोग किधर है और उन लोगों का वो भगवान किधर है? भगवान क्या नहीं है? मंदिरों में भगवान नहीं है? आजकल भगवान बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं क्या? भगवान तो हर जगह है। ये अगर पहले ये सोच लीजिएगा, इस विश्व ब्रह्मांड में, सारा जगत में, सोलर सिस्टम जो है, मल्टीवर्स के अंदर यूनिवर्स, उसके अंदर सोलर सिस्टम, इस तरह का सोलर सिस्टम तो कई है। इस तरह के सूर्य और 9 प्लैनेट्स जो है, 9 प्लैनेट्स बहुत है। तो ये विश्व ब्रह्मांड कैसे बन गया? किसी ने बनाया, ये बेवकूफ़ी की बात है। ये बन गया था, ये एक रहस्य है। हम और आप कोई इसे उद्घाटन नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है कि ऐसे ही चल रहा है। एक फिक्स टाइम के बाद सूरज को उगना और सनसेट होना, चंद्रमा का आना, अमावस्या पूर्णिमा का टाइम एकदम टाइम टू टाइम होता है 14 दिन के बाद। कैसे? अगर इतने सारे ये सब प्लैनेट्स फिक्स टाइम पे मूव कर रहे हैं, ये पृथ्वी फिक्स टाइम पे मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ और अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट से वो बाहर नहीं जा रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ अभी तक घूम रहे हैं। तो हम लोग किस खेत की मूली है? हम भी तो उसी के सिस्टम में ही हैं। अब किसी ने बनाया है, ये संभव नहीं है। ये नेचुरल है। ये रिश्तों का नाम हम देते हैं सोसाइटी को मजबूत रखने के लिए। मजबूत होता कि नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन दिस इज हाईली नेचुरल कि हम लोग जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, कर्मा करते हैं, कर्म के जरिए ये अपना ही कर्मा जो है असेंबल होता है एथिक पावर के रूप से, और वही कर्मा हमें फिर से वापस लाते हैं। हमारे शास्त्र में इस तरह कई एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस सोलर सिस्टम में हम लोग जो है, यहाँ पे भगवान कहाँ पर है? कहाँ शनि जी है? कहाँ पर गणेश जी है? कहाँ पर लक्ष्मी जी है? कहाँ पर श्री कृष्ण है? ये मैंने पहले भी कहा था कि ये सब रूप है, फॉर्मेशन है, आकार है। इस एक एक आकार से हम लोग बुलाते हैं अपने सुविधा के लिए। भगवान हर जगह पे है। ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये एक सृष्टि है जो है, ये बहुत खूबसूरत है। ये एक सिस्टम में है और हम इंसान इसे सालों तक डिस्ट्रॉय करते आए हैं। और आजकल जो भोग कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है, हमारा और आपका नहीं। हम इंसानों का कर्म का फल हम सब भुगत रहे हैं। एक युद्ध में, वार में जो निर्दोष है वो भी मारे जाते हैं। इसीलिए युद्ध होने से पहले सभी को चाहिए युद्ध को रोकना, स्टॉप द वॉर। वजह ये है कि हम भुगत रहे हैं हमारे कर्मों की वजह से। आप लोग ये सोचिए ना, लॉकडाउन पीरियड किस लिए क्यों किया गया था मालूम नहीं, कि ये करने से इतने करोड़ों का इंसानों का जो देश है ये कितना सुधर सकता है। क्योंकि उतना सोचने का ताकत ही तो नहीं है कि हम मास्क पहनकर ना जाने से क्या हो सकता है। कुछ लोग और पुलिस लुका चुरी खेल रहे हैं, गाना गाया जा रहा है। मतलब वो एजुकेशन, वो कल्चर, वो सेंस नहीं है अंदर कि ये एक वायरस है, कि इसे लड़ना है, तो इस तरह हम लोगों को चलना है। लॉकडाउन करने से कहाँ तक एस्टेब्लिश होंगे पता नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम कह सकते हैं
कि इतने सालों तक शायद भगवान ने छूट दिया। अब जो शनिदेव है अपने घर में है, कैप्रिकॉर्न में शनिदेव ऑक्युपाई कर चुके हैं। शनिदेव को अगर मंदिरों में ढूंढोगे, मुझे पता नहीं, हमें तो शनिदेव मिले नहीं, आपको अगर मिल जाए तो बता देना, लेकिन ये कह सकता है कि शनि, सैटर्न इज द गॉड ऑफ जजमेंट। हम लोग जो कर्म करते आए हैं उसी का टाइम है फल भुगतने के लिए, और वही हम लोग फेस कर रहे हैं। अगर खुश है तो ठीक है, खुश नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन याद रखिए ये कोर्ट रूम है। शनि जी का कोर्ट रूम जब चालू है, उसमें आप दोषी हो, हम दोषी है या निर्दोष है, ये बाद में देखकर वो छोड़ेंगे, लेकिन कोर्ट रूम में हाजिरा देना हर किसी को पड़ेगा। हम उसे बच नहीं सकते, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में शनिदेव का जो मूवमेंट वो 24 जनवरी 2020 में हो गया था। अब ड्यूरिंग 22 years मिनिमम ये उनका जजमेंट चलेगा, कोर्ट रूम। ये एस्ट्रोलॉजिकल साइड से मैं बोल रही हूँ, बीइंग एस्ट्रोलॉजर। अब हमारा कर्म जो है उसके अंदर हमारा माइंड है, हमारा एक्टिविटीज है, हमारा दिल है, रिश्ते हैं, सब कुछ इसके अंदर है, कर्म के अंदर है। कर्म को सही तरह से रखा है तो शायद कुछ दिनों के लिए हम बच सकते हैं। तो जो मेरा सवाल था कि ये जो भगवान पूजा के नाम पे, शिवलिंग पूजा के नाम पर, गणेश जी के दूध पिलाने के नाम पर, ये जो इतना सब कुछ होता था, आप लोग समझ गए होंगे। तो वो सब कहां पर है? सच तो यह है कि साइंटिफिकली सोचिए, इस विश्व ब्रह्मांड में किसी भी भगवान से आप मिल नहीं सकते, क्योंकि भगवान जो है, जैसे कि पहले कहा गया था, फोटोन सुना होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोटोन है, उसी के रूप में भगवान, मतलब एक पावर है, ऑलमाइटी पावर। आप मैनिफेस्ट करोगे ना अपने विश को, तो पूरा हो सकता है। मैदान में आप हो, हम स्पिरिचुअल गाइडेंस देकर आप ही से आप ही का काम करवा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, टू सम एक्सटेंट। आप ख्वाब इतना देखना कि जितने आपकी हैसियत हो, विश भी इतना ही होना चाहिए जितना आपकी हैसियत हो। आपके औकात समझकर, जैसे कि मैं ड्रीम करती हूँ तो अपना औकात से में रहकर, तो वहां तक जितना जरूरी है हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसी तरह विजडम जो है उसे विश करो और फुलफिल करो। दिस इज द स्पिरिचुअल सिस्टम। लेकिन इस स्पिरिचुअल ब्रह्मांड में कोई भगवान आपको सामने आके नहीं कहेगा कि बेटा तूने कर्म किया नहीं, कुछ अच्छा किया नहीं, कुछ अच्छा सोचा नहीं, जिसने खिलाया पिलाया उसको डस लिया ऐसे, और तेरे लिए ये लड्डू तूने किसी ज्योतिषी तांत्रिक से कब्ज लिया है ना, तो तेरे हाथ में ये लड्डू थमा रहा हूं, तो ये खा ले, तेरा सब मुराद पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सपने देखते रहना। हम लोग भगवान नहीं है, आप ही का काम आप ही से करवा सकते हैं। विश्व ब्रह्मांड में भगवान कहां पर है? सिर्फ शक्ति के रूप में। हम उसको, उसका सिस्टम जो है वो अगर तोड़ते रहे, सोचिए ये पृथ्वी का मिट्टी है, हम इसे खोद रहे हैं, एक दिन में कुछ नहीं होगा, अचानक पूरा मिट्टी जो है ऐसे गिर जाएगा अंदर, भूकंप, और वो मिट्टी पूरा नीचे खाई में। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। ये सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए ऐसा हुआ। साल भर खोदने के बाद ये इतना बड़ा गड्ढा नीचे तैयार हुआ और ये सब मिट्टी अंदर गया।
किसी एक जगह पे, ये यहाँ पर समंदर है, एक जगह पे आप ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा करते रहना तो वो पानी किधर जाएगा? महाशून्य में, यूनिवर्स में? नहीं ना। तो वो पानी ऐसे उबलता जाएगा, उबलते उबलते फिर कहीं पर बाढ़ हो जाएगा। तो वी आर द रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस प्रॉब्लम। भगवान क्या करेंगे? वो भी ऐसे हाथ रख के बैठे होंगे। चलिए, आप लोग खुश रहिए और मास्क पहनिए, सेफ डिस्टेंस में रखिए खुद को, और जिंदगी जो है हर लम्हा एंजॉय करते रहिए, ताकि मरने के टाइम पे ऐसा ना लगे कि हमने जिया नहीं है। खुद के लिए भी समय दीजिएगा। ये आत्मा शुद्धि जो है ये बहुत जरूरी होता है, और इम्यूनिटी पावर भी। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।